ओम शांति। 25/1/24। मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला है जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं। यहाँ तो किसी को गुरु करते हैं, कहते हैं ये गुरु हमारी सदगति करेगा, तो वो कुछ ना कुछ लेते भी हैं तो खाते पीते भी हैं। कैसा बाप मिला है? ना कुछ लेता है ना कुछ खाता है, तो तुमको भी कैसा बना देता है? तुमको कुछ मांगने की दरकार होती है? क्या कहते हैं, बिना मांगे ही तुमको तुम्हारी सब आश पूरी कर देता हूँ। ये तो ठीक है। ना कुछ खाता है, तो तुमको भी क्या बना देता है? क्या बनाता है? हैं जी? भोक्ता बना देता है। कुछ पीता नहीं, चलो खाता नहीं, यहाँ तक तो ठीक था। वो तो कुछ पीता भी नहीं, तुमको बाप समान बनना है। कितनी बड़ी आफत। क्या बाप समान बनना है? तुम्हारा बाप है, ना कुछ खाता है ना पीता है, वो बनना तुमको, रहना बिल्कुल भी कम नहीं, बनना तो बाप समान ही है। एक ही बार तो आया है, बार बार आएगा? हाँ, 5000 वर्ष में एक बार आया है। और उसके कहते वो शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर। बाप रे बाप, उसकी महिमा तो सुनो। तुम चाहते हो ऐसे बाप का बनने के बाद अगर हम वो स्वरूप धारण ना करें तो क्या फायदा हुआ? वो आया भी तुम्हारे लिए है, संसार के लिए नहीं आया। संसार तो कल्पना भी ना कर सके ब्राह्मणों का कि बाप आता है तो आप बाप समान कैसे बनाता है। कोई आफत देता है? आफत देता है? सहज सहज, क्या सहज सहज है? हाँ, बोला तो है सहज राजयोग। तो जरूर सहज ही होगा या कठिन होगा? है? सहज से सहज है, कठिन से कठिन भी है। वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत वो है ना, सरकार को मनवाते हैं, क्या करते हैं, भूख हड़ताल। 10-15 दिन भूख हड़ताल होगी तो फिर वो हॉस्पिटल में दिखते हैं, ग्लूकोज लगना शुरू हो जाता है। कितने? 10-15 दिन में, क्योंकि देह भान इतना भरा हुआ है। जितना बड़ा देह अभिमानी होगा उतना ही उसकी भूख, उसकी प्यास, उसका रहन सहन एकदम अलग। और जितना ही बासमान होगा, क्या होगा? सहज राजयोग तो सहज होगा तभी होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। कारण क्या निकलता है? जितना देहभान होगा, देहवान देहवान तो सब में है, निरंतर टिके हैं नहीं टिके हैं देहवान में? है नहीं है? इच्छाएं जो हमको कभी भी अच्छा बनने नहीं देती। देहवान में भी क्या हुआ? किसके गुलाम हो गए? इच्छाओं के गुलाम हो गए कि हम भूल ही गए हम वास्तविक हैं कौन। अगर अपनी वास्तविकता को पहचान लिया तो अपनी भूख और इच्छा में तुमने अंतर निकाल दिया तो अरे ये तो बहुत आसान है। और तुम्हारे लिए तो आया है, विश्व के लिए आया है क्या? ये समझ किन की बुद्धि में बैठेगी? जिनको वो असीम सुख लेना है, जिनको वो असीम शांति लेनी है। हद में बनना है या बेहद में? हाँ, तो कल्पना भी ना कर सकें। ज्यादा से ज्यादा सत्य के सुख कितने प्यारे होंगे, बाप रे बाप। एकदम सतो प्रधान सुख। कैसे होंगे, कितने सुंदर सुख हैं। ज्यादा से ज्यादा सोच सत्य के आदि तक की हो सकती है, लेकिन बाप समान बनने की सोच तो हो भी ना सके। इसलिए बाबा ने मुरली में बोल दिया 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। शरीर छोड़ के तो पूरी दुनिया को जाना है। कहाँ? 84 के ऊपर क्या है? क्या है 84 के ऊपर? क्या? कल
क्या बोल दिया? अरे 84 के ऊपर परम धाम, पूरी दुनिया को जाना है, लेकिन जीते जी इसी शरीर से जाना। ये है तुम्हारी पढ़ाई, ये है तुम्हारी दौड़, इसी शरीर से तुमको परम धाम जाना। और बाकी तो 800 करोड़ को भी लेने आया नहीं आया, किसी को छोड़ेगा? सबका बाप है, केवल तुम्हारा ही बाप है? सबका बाप है, सबको ले जाऊंगा, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर देंगे, क्योंकि आया है तो कल्याण ना हो नहीं सकता। तो ना लेता है, ना खाता है, ना पीता है, सबसे बड़ी आफत करता है। आफत है तो खुशी खुशी क्यों स्वीकार करते हो? आफत है तो कितनी खुशी होती है तुमको। असंभव ये संभव कैसे हो रहा है? जो हमारी कल्पना में भी नहीं था, वो इतना सहज। बहुत योग बल होगा ऐसा, योग बल की वजह से। अरे दुनिया भी कर रही है, तुम्हारा योग बल कह के तो छूट जाते हो। ढेर सारे लुंजम पुंजम हाथ पांव हो जाते हैं उनके बेचारे। जोग बल इतना होगा तो हम भी कर सकेंगे, अब हमारा जोग बल ही नहीं है तो क्या करें? अरे लौकिक दुनिया में कर रहे हैं ढेर, उनको कहाँ से प्रेरणा हो रही है? तो इस कैटेगरी की आत्माएं ऊपर से भी तो उतरती होंगी, जो केवल श्वास से ही पांचों तत्वों को लेती हैं, श्वास से, और रिष्ट पुष्ट भी हैं। कैटेगरी है। वहां तुम कुछ अनोखा नहीं कर रहे हो कि बहुत बड़ा तुम पहाड़ तोड़ने जा रहे हो। हाँ, तुम अपने लिए कर रहे हो या दुनिया को चमत्कार दिखाना है? हाँ, तुम अपने लिए कर रहे हो, और तुमको जो पाना है वो उनको नहीं मिल सकता। तुमको तो उसी स्टेज में जाके किससे मिलन मनाना है? हाँ, वो कल्पना नहीं कर सकते बाप की। तुमको तो बाप समान बन के बाप से मिलन मनाना है, ये तो बात ही अलग है, बहुत अंतर है। तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है, और मनुष्यों को कोई ना कोई आश जरूर होती है। मनु की औलाद है तो कुछ ना कुछ आश जरूर होती है। धनवान बने, फलाना बने, उनको कोई आश नहीं, वह अभोक्ता है। तुमने सुना था एक साधु कहता है मैं कुछ खाता पीता नहीं। कहाँ का साधु था? मुरली में भी बोलते हैं, कहाँ का साधु है? अहमदाबाद का साधु। ना कुछ खाता है ना पीता है, और अनाउंस कर दिया उस साधु में 1000 वर्ष तक जीऊंगा। कब शरीर छोड़ दिया? कब शरीर छोड़ा? जरूर तुम्हारे जैसे ही प्रयोग पूरा हुआ, बाप ने घंटी बजा दी, भैया तू जा, बहुत चमत्कार दिखा लिए। 2020 में उसने शरीर छोड़ा, तो जरूर जो बाप को अपने बच्चों के ऊपर करना था प्रयोग, वो हो गया होगा। तुमको कोई दुनिया को चमत्कार तो दिखाना नहीं, और बाप ने उसको गया तो हो गया तेरा काम। तुमने संसार को चमत्कार दिखाया था, संसार की एक आस्था बनी कि ये भगवान का चमत्कार है। वो प्रैक्टिकल बच्चे धारण करते हैं, स्वरूप नहीं धारण करते। हाँ, तो यहाँ कभी बच्चे ने प्रैक्टिकल स्वरूप धारण किया होगा, उसका पत्ता साफ। ऐसे उससे पहले भी कभी हुआ होगा। कहते हैं देवराम बाबा थे, उनकी उम्र कोई 150 साल, कोई 200 300 साल। वो 90 के आसपास शरीर छोड़ा, जरूर उसकी कॉपी कोई प्रैक्टिकल तैयार हुआ होगा। ये जितने भी अजूबे ग्रुबे हुए हैं वो सब अभी प्रैक्टिकल होंगे, नहीं होंगे? नहीं होंगे। हाँ, वो कोई चमत्कार दिखाने के लिए, कोई दुनिया को चमत्कार दिखाना है, लेकिन भगवान की सत्ता है, ये प्रैक्टिकल सत्ता है जो संसार में प्रत्यक्ष होने जा रही है। तो तुमने सुना था एक साधु कहता है मैं कुछ खाता पीता नहीं। यह तो जैसे कॉपी करते हैं, किसकी? किसकी कॉपी करते हैं? बाप की कॉपी करते हैं। कहाँ? भगवान, और उसको कॉपी करते हैं। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता नहीं, लेता करता नहीं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। बच्चों को 800 करोड़ नहीं करेंगे, 9 लाख नंबर वार, 2 करोड़ 33 करोड़ बच्चों को क्या ख्याल करना चाहिए, किसके बच्चे हैं। और जिसके बच्चे होते उसका सर्कुलेशन चलेगा नहीं, चाहे चलेगा। हाँ, जिसके बच्चे उसके स्वतः ही वही सर्कुलेशन चलेगा, ब्लड सर्कुलेशन है, संकल्प वही वही चलेंगे। तो बच्चों को ख्याल चलना चाहिए क्या, जिसके बच्चे हैं वो हमारा बाप है, हम वैसे ना बने
उसका बन के मतलब क्या रहा, स्वतः ड्रामा ही बना हुआ है ऐसा। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए, किसके बच्चे हैं, बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं, क्या किस लिए, बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं, किस लिए, आप समान बनाने के लिए। खुद की कोई तमन्ना नहीं, किसकी, बाप की। ऐसे निराकारी स्टेज छोड़ के थोड़ा सा होश में आके सुने तो ज्यादा अच्छा है। किसकी कोई तमन्ना नहीं, बाप की कोई तमन्ना नहीं। खुद तो गुप्त है, क्या, खुद तो गुप्त है, उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। जीवन कहानी, जीवन किससे होता है, शरीर से। वो बिंदी परम धाम का रहने वाला, संगम युग पे आता है, ये वो, ये जीवन कहानी है क्या, कहते हैं उसकी बायोग्राफी। बायोग्राफी जीवन कहानी शरीर से होती है, बिंदी की होती है, शरीर से होती है। तुम जानते हो उसका नाम भी है क्या, शिव सदा ही कल्याणकारी। उसका रूप भी है क्या, हाँ लिंग है, जैसे तुम लिंग हो तो वो भी लिंग है, लेकिन अव्यक्त है। तुम क्या हो, व्यक्त। तो तुम जानते हो वो आया हुआ है। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं, थोड़े से, बाकी तो कोई ना कोई भगवान पैदा कर देंगे, इनका अपने अपने ढेर भगवान पैदा हो जाएंगे, किसका राम भगवान, किसका कृष्ण भगवान, किसका ये किसका वो। तुम्हारे में थोड़े हैं जो उसके बच्चे हैं, जिनको वैसा बनना है, बाकी नहीं, बाकी तो ढेर भगवान पैदा होने वाले हैं आगे चल के, होंगे नहीं होंगे। अव्यक्त वाणी बोल दिए, जहां देखे वहां तू ही तू, लेकिन थोड़े बच्चे हैं जो उसके बच्चे हैं। दिल में आना चाहिए, हमको ऐसा बाप मिला है जो ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना लेता है, कुछ भी उनको दरकार नहीं। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। हो सकता है, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। किस लिए आया है, तो किसको नशा होगा आदि में, इनका सब कुछ क्या कर दिया, हाँ अरे इनका सब कुछ बंद करवा दिया, खाना पीना सब बंद। ब्रह्मा बाबा कभी ऐसा सुना है, ऊपर ही पहुंच जाए। मुरली में तो आया है, मैंने तो इनका सब कुछ खाना पीना ही बंद करवा दिया। आदि सो अंत होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसा तो कोई हो नहीं सकता, एक ही निराकार ऊंच से ऊंच भगवान ही गाया हुआ है, उनको ही सब याद करते हैं। वह तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, सतगुरु भी अभोक्ता। क्या कितने भाग्यशाली हो, जो तुम्हारा बाप है वो भी कैसा बनता है, अभोक्ता, टीचर भी और सतगुरु भी है। इतने भाग्य की बात है, तुम भी क्या बन जाओगे, ऐसे थोड़ी हॉस्पिटल पहुंच जाओगे चलते ही नहीं बनता जब से अभोक्ता बने बैठते ही नहीं बनता अभोक्ता बने। कोई मानेगा तुमको देवता, तुम्हारी गाल चिपट गई, हॉस्पिटल पहुंच गए, ये देवता बनने जा रहे थे। और ऐसे ढेर सोल भी प्रवेश करेंगे आगे चल के वो भी अभोक्ता बनाएंगे अपने अपने घोड़ों को, सीधा राम नाम सत्य ये बहुत बड़ी लीला है। कहाँ भगवान की रचना, कहाँ ये टुच्चों की रचना, अंतर होगा नहीं होगा, है? जैसा भगवान है अगर उसमें कोई अंतर नहीं आता तो उनके बच्चों में भी कोई अंतर आ नहीं सकता। ऐसा नहीं कि अपने होश ही खो दे, बिंदी बन के ना कुछ सुनते बन रहे ना निराकारी स्टेज ऐसा बाप अच्छा लगेगा, ऐसा वो बात ही नहीं कर रहा ऐसे निराकारी स्टेज तो वह तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी और सतगुरु भी अभोक्ता, कुछ भी लेते नहीं, लेकर क्या करेंगे। यह भी वंडरफुल बाप है, अपने लिए जरा भी आश नहीं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता, मनुष्यों को तो खाना पड़ता, खाना कपड़ा आदि सब चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ, क्या किसको बुलाते हैं, बिंदी को, किसको बुलाते हैं, हैं जी,
पति पावन सीताराम, क्या बात है। हाँ, किसको बुलाते हैं? हाँ, शिव बाबा को बुलाते हैं। मैं हूँ निराकार, मैं कुछ नहीं लेता, मुझे तो अपना आकार ही नहीं, मैं सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ, बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है। हाँ, एक ये बाप भी है, इनमें प्रवेश करता हूँ तो मैं कोई अभोक्ता हूँ, इनकी आत्मा खाती भी है तो पीती भी है। तो ब्रह्मा कुमारी जी खाते भी हैं तो पीती भी हैं, और उनको शरीर छोड़ के जाके सतयुग में देवता बनना है। एक ये गति है। एक जिनके लिए ऊपर परिभाषा बताई, वो साधु है, वो क्या बोलता है, ना खाता है ना पीता है, किसको अनुसरण करता हूँ? भगवान को। इसका मतलब जरूर कुछ रहस्य होगा ना उस लाइन में। तो मेरी आत्मा को कुछ भी आश नहीं, हम सर्विस के लिए ही आते हैं। सोच करना होता है, कुछ वंडरफुल खेल है, हम सर्विस के लिए आते हैं। सोचो, हाँ, हमारा आना कितना वंडरफुल होगा। क्या कोई धर्मपिता ऐसा कर सकेगा? जो वंडरफुल खेल हम खेलते हैं या करते हैं, आके जो नजारा दिखाते हैं, वो कोई दिखा सकता है? एक बाप सबका प्यारा है, उनको जरा भी आश नहीं। कितनी बार रट्टा लगाइए। उनको क्या है? जरा भी आश नहीं, सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं, मीठे बच्चे यह करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं। नहीं तो डर लगने लगता है। कुछ बाप ने मांग लिया, अच्छा ऐसा बलिदान करो तो मैं मिलता हूँ। भक्ति मार्ग में होता ना, कोई बड़ा गुरु मिल जाए तो कुछ देने से पहले दीक्षा लेता नहीं लेता। अब गुरु जी कितनी बड़ी दीक्षा मांगेंगे, कोई भरोसा है? अब बड़ा कुछ गुरु को देने तो उतना बड़ा त्याग भी तो करवाएगा। हाँ, ये बाप ऐसा नहीं है, ये सहज राजयोग सिखाता है तुमको। तो करण करावन हर बाप ही है, तुम्हारे बस का नहीं है। तुम सोचो कि तुम बहुत बड़ी कोई क्या हो, तोप हो। क्या है वो? करण करावनहार भी है। कहते हैं सच दो पीठों नच। तुम्हारे अंदर अगर बीज है तो वो करा लेगा, बीज ही नहीं है तो देवता तो तुम बनोगे, तुम्हारे मस्तक पे लिखा है। वो खुशियां तो तुमको मिलेंगी जो दुनिया को नसीब नहीं होती। वो 9 लाख आत्माएं साधारण होंगी क्या, दुनिया को नाज होगा उनके ऊपर। सोचो आप। समझो, कुछ शिव बाबा को दिया, वह क्या करेंगे? टोली लेकर खाएंगे। शिव बाबा को शरीर ही नहीं तो लेवे कैसे? और सर्विस देखो कितनी करते हैं। कहाँ तुम्हारे पॉइंट, कहाँ ब्रह्मा कुमारी के सुंदर सुंदर पॉइंट। शिव बाबा को शरीर ही नहीं है तो लेके क्या करेंगे? और सर्विस देखो कितनी करते हैं, सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाप तो है ही दाता, दाता भी कितना जबरदस्त, और कोई तमन्ना नहीं। ब्रह्मा को भल फुरना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है। पैसा जो भी आता है वह शिव बाबा के लिए ही आता है। हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाप की श्रीमत पर चल, अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाप तो 100% निष्कामी है, सिर्फ यह फुरना है कि सबको जाकर रास्ता बताऊं। तुम चलो ना चलो, वो आके क्या करता है? सबको रास्ता बता देता है कि इस रास्ते से चलो तो तुम परम धाम वासी अपने घर पहुंच जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं? और तो कोई जानते नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, फी आदि कुछ भी नहीं लेते। कितनी बड़ी फीस लेते हैं बोले? कुछ भी नहीं लेते। कोई फीस लेते हैं? अरे स्थूल फीस होती तो ढेर के ढेर साहूकार पढ़ने बैठ जाते, लाखों की फीस भी दे देते।
अब जो तुम फीस देते हो वो कोई दे सकता है? कहने को क्या कहते हैं, मैं तो फीस कुछ लेता भी नहीं हूँ। कोई आ पाता है यहाँ? तो कितनी भारी फीस लेता होगा। क्या बोलता है, कौन सा महामंत्र लास्ट में दे देते हैं? कौन सी फीस चाहिए है? हाँ, सबसे बड़ी फीस है ये। नष्टो मोहा, देह सहित देह के सब संबंधों धर्मों को भूल मेरी शरण में आ जाओ। छोटी मोटी फीस है क्या? फीस आदि कुछ भी नहीं लेते। तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, तुम कम नहीं पड़ते। बड़े बड़े महल बनाते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हो, एसी लगाते हो, किसके नाम पे? देदाता के नाम पे। वहां रिटर्न में मिलता है। जिन्होंने तुमको दिया किसके नाम पे दिया? शिव बाबा के नाम से दिया, उनको वहां रिटर्न में मिलता है। बाबा में यह तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने? बाप तो ड्रामानुसार पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आश है कि हम ऊंचते ऊंच तख्त नशीन बने, नहीं। सारा मदार है पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर, और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाप देखते हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी जो एक्ट चलती है साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को भी कहते हैं तुम साक्षी होकर देखो। कोई भी सीन है उसमें प्रभावित नहीं होना। अपने को भी देखो, हम पढ़ते हैं व नहीं, श्रीमत पर चलते हैं व नहीं, औरों को बाप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं व नहीं। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं। आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल ना सके, जरूर चैतन्य में ही आएंगे। तो बाप कितना निष्कामी है, कोई आश नहीं। लौकिक बाप तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे, इनकी तो कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूं। यह भी नूंद है। किस चीज की नूंद है? सिर्फ आकर मैं पढ़ाता हूं, नहीं तो फिर क्या हो जाए? ये नूंद है बस। कौन सी नूंद है? पढ़ाने की। बाकी ले जाने की, वहां भेजने की, ये नहीं। ये तो जैसे तुमने पढ़ाई के आधार से तुम पाते हो। मनुष्य ड्रामा को तो बिल्कुल ही जानते नहीं। हैं तो मनु की औलाद मनुष्य, लेकिन ड्रामा को तो बिल्कुल भी नहीं जानते। ड्रामा को ना भी जाने तो क्या फर्क पड़ता है? ड्रामा को जानना क्यों जरूरी है जी? अरे अगर ड्रामा के अनुसार ही तुमको गति करनी है तो ड्रामा का कितना सुंदर परिवर्तन होने जा रहा है, तो तुम्हारा सुंदर परिवर्तन होगा। अगर तुमने ड्रामा को ही नहीं जाना तो तुम क्या ड्रामा के ऊपर पांव रख के चलोगे? उनको ड्रामा से कोई लेना देना ही नहीं। तुम बच्चों को यह निश्चय है, बाप ही हमको पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, जरूर यह सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। भोला बच्चा है, क्या है? सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। यह भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का, यह भी अच्छा, यह ही नहीं है, क्या? यह भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं। बाकी हाँ, अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। यह भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। वो नई दुनिया नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद मिले, वो नई दुनिया जो हथेली पे है। यह याद रहे तो भी मनमनाभव है, परंतु बहुत हैं जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, कितना ऊंच पद पाना है, यह सब कुछ भूल जाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते हैं।
तो बड़ा इम्तहान पास करते हैं। जो बड़ा इम्तहान पास करते हैं वह कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाप कहते हैं तुम तो नाफरमान बरदार हो। श्रीमत देता हूं, बाप को याद करो तो भूल जाते। कौन सी श्रीमत देता हूँ और कैसा नहीं छुड़वाता हूँ, खाओ पियो, अच्छे से रहो, लेकिन बस क्या करो, मुझे याद करो, भूल जाते हो। यह तो कमजोरी कहेंगे। माया एकदम नाक से पकड़कर डसकर सिर पर बैठ जाती है। फिर तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। फिर तो जैसी बुद्धि चलाती है माया वैसी वैसी बुद्धि तुम्हारी चलती है। यह युद्ध का मैदान है ना। अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है। फिर नाम किसका बदनाम होता है? शिव बाबा का। गायन भी है, गुरु का निंदक ठोर ना पावे। ऐसे माया से हारने वाले फिर ठोर कैसे पाएंगे? कहाँ ठोर ना मिले। जब प्रैक्टिकल नई दुनिया का स्थापन हो जाएगी तो पूरे ब्राह्मणों के एशलम अलग होंगे, वहां भी सेफ्टी होगी। लेकिन जहां प्रैक्टिकल नई दुनिया होगी, पांडवों का ऐसा किला बन जाएगा, आश्रय संप्रदाय तक क्या संकल्प भी नहीं आ सकते। बाकी सब एशलम एकदम सेफ्टी। दुनिया में कितना भी ताबड़तोड़ विनाश हो, बाबा के बच्चों को कोई आंच आ नहीं सकती, वहां ठोर नहीं पावेंगे। अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लूं, उस ठोर में पहुंच जाऊं जो दुनिया में चमत्कार दिखा रहा है। अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताऊं। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूं कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुमने ही बुलाया है, जन्म जन्मांतर बुलाया है। अब मैं क्या कहता हूं, वो भी पावन बनने के लिए। क्यों? बिना पावन बने तुम घर भी जा नहीं सकते। पावन दुनिया के चित्र है ना, यह है मुख्य। यहां एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्ट्री पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करता है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक को याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हूं। तुम सिर्फ मुझे याद करो। भल माया तुमको कितना भी हैरान करे फिर भी युद्ध है ना। किसमें है युद्ध? बाबा की याद में। लेकिन तुम कोशिश करते रहो। ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे। इस समय एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई। जीत पाने से फिर जगत जीत होनी चाहिए। अगर एक भी जीत पा ले तो क्या होने चाहिए? पूरे ब्राह्मणों के जगत को जीत लेगा। गाते हैं मैं गुलाम तेरा। यहां तो माया को गुलाम बनाना है, वहां माया कभी दुख नहीं देगी। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते ही रहते हैं। तो कितना मीठा बाबा है जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं। ऐसे बाप को याद नहीं करते। वह कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं, परंतु यह दोनों इकट्ठे हैं। बिगर दलाल सौदा हो ना सके। बाबा का रथ है, इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। क्यों? ऐसा क्या है इसके भाग्य में? यहां भाग्यवान किसको कहते हैं? भाग्यशाली किसको कहते हैं? हाँ हाँ, धन दो चलो ठीक है। हाँ, धन दौलत हो और ये
तुम्हारी हेल्थ भी हो, कभी खिटपिट ना हो पूरे जीवन में, वेल्थ की कोई कमी ना हो, वो हैप्पीनेस तो जब देखो तुम्हारे चेहरे से जाए ही ना, इसको कहते हैं भाग्यशाली तन। यह भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा है यह है। नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? शिव बाबा नंबर में आता है? वो क्या है? वो है फूल। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है, रिगार्ड रखते हैं। नंबर 1 शकीलदा बच्चा तो यह है ना। वहां भी सब राजाओं का राजा, इनको रिगार्ड रखना है। वहां भी जितने भी पति राजा हैं, उस राजा के आगे झुकेंगे नहीं झुकेंगे? है झुकेंगे। तो इनका श्री नारायण का रिगार्ड रखना है। यह जब समझे तब रिगार्ड रखने का अक्ल आवे। क्या? जब ये इनकी बुद्धि में बैठे कि सब राजाएं जिसको रिगार्ड है तो हम तो फिर उनके पीछे उनके पीछे उनके पीछे ना, पूंछ की पूंछ, तो इतनी अकल भी तो आए। यहां जब रिगार्ड रखना सीखें तब वहां भी रखें। कुल भी तो अपने अपने हैं, एक कुल वाला दूसरे कुल को रिगार्ड देगा? फायदा भी नहीं है। नहीं तो बाकी मिलेगा क्या? क्या अपने कुल का नहीं मिलेगा क्या? सब कुछ छीन लेंगे क्या? ये कैसे है? ये माना अगर आपने रिगार्ड नहीं रखा तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा होता है? तुम्हारा पुरुषार्थ खाली जा सकता है? अपने कुल में तुमको कुछ मिलेगा, नहीं तो बाकी क्या मिलेगा? शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। लो, ये थोड़ा सा मुसीबत है। शिव बाबा को तुम याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है। बेहद की राजाई देते हैं। कौन सी है बेहद की राजाई? कौन सी? ये स्वराज की राजाई है। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाप से कितना लव है। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। जिनका बर्तन सोने का होगा उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। इसलिए कहा सोने के बर्तन में ही शेरनी का दूध ठहरता है। ड्रामानुसार राजधानी स्थापन हो रही है, तुमको तो कोई प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए कि ड्रामा में पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें तो सब प्रकार के चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते रहते हैं। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? अब कोई सर्विस बची? मिलेगा क्या? ठेंगा। और क्या सर्विस करोगे तुम? सबसे बड़ी सर्विस तो अब शुरू हुई है, वो कोई सर्विस थी क्या? शिव बाबा भंडारे में कभी कमी होती है? हो सकती है, जहां पवित्र आत्माएं हो वहां तो चिंदी नहीं चाहिए किसी की। वो तो अपनी सेफ्टी की है, वफादारी का सबूत दिया। असली सेवा तो अब शुरू हुई है, मन के मौन से नहीं, रंगत ये है बड़ी से बड़ी सेवा। तो शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विस एवल ही ऊंच पद पाएंगे। अपना कल्याण करने का शौक रखना चाहिए, नहीं करते तो पद भ्रष्ट करते। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा। पढ़ेंगे यह हमारा नाम वाला करेंगे। कौन खुश होगा? टीचर। इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा। कौन है बड़े से बड़ा टीचर? 84 जन्म नाम वाला है, शंकर आचार्य। कितनी खुशी होती है कि हमारा नाम वाला करेंगे। बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। इतने सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। तो क्या करते हैं? जब माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं तो क्या करते हैं? यहाँ लोग के माँ बाप कुर्बान जाते हैं तो क्या करते हैं? अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो खास बच्चे होते हैं कुर्बान कर देते हैं। जो अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं।
जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार होगा, ऊंच पद भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही होना रहता है, खान पान की परवाह नहीं रखते, समझाते समझाते गला घुट जाता है। ऐसे शकील सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंच पद पाना है। यह तो 21 जन्म की बात है, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। ये सबसे दुखदाई भी है, सुखदाई भी है। जितना बड़ा तुम्हारा मर्तबा उतना कल्प कल्पांतर के लिए है, ऐसा नहीं कि अगले कल्प कुछ चेंज हो जाएगा। जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किसने सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। करैक्टर्स को भी सुधारना चाहिए। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे नाम तो है ना, सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्यादे हैं। ऐसा कोई ना समझे कि हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा ऊंच पद होगा, यह बिल्कुल भूल है। क्या क्या बोल दिया? किसने बहुत धन लगाया हो तो वो सोचे कि अब तो हमारा बहुत बड़ा मर्तबा हो जाएगा। क्या कहे बाबा ने? ये तो भूल है। सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। पढ़ाई को धारण करने पर या सुनने सुनाने पर? बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं, बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाएं। कल्प कल्प का अपने को घाटा ना डालें। बाबा देखते हैं यह अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता, इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं इसलिए माला में नजदीक आएंगे। परंतु भल पैसा दिया लेकिन नॉलेज धारण नहीं की, योग में नहीं रहे तो वह क्या काम के। कितने छटक जाएंगे आज जब ये मुरली सुनेंगे। अच्छे अच्छों को बहुत नशा रहता है, हम तो इतना सेवा करते हैं इतना धन से, कोई काम के हैं क्या? हाँ, साहूकार बन जाएंगे। और वो कितने जन्म के लिए साहूकार बनेंगे ये कोई भरोसा नहीं। भगवान क्या कह रहा है? अगर तुमने धारणाएं नहीं की हैं, जीवन में ही धारण नहीं किया है तो कोई माला में तुम्हारा नाम नहीं है। क्या कहा? तो क्या काम के? अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं? बाप तो आए ही हैं बच्चों को गुलगुल बनाने। जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। जो खुद बुलबुल बनेंगे वो दूसरों को गुलगुल बनाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है। जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। जो जितनी सर्विस करते हैं वह अपना ही कल्याण करते, अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं, अपनी ही कमाई करते हैं। बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। जो खिटपिट करते हैं वह अपनी ही तकदीर खराब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वह सताएगा। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाना है। अपने से पूछना चाहिए सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को तो सर्विस बिगर सुख नहीं आता। कोई कोई को ग्रहचारी बैठती है। बुद्धि पर, पढ़ाई पर बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। बुद्धि कोई की कैसी होती, कोई की कैसी होती, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए। हाँ, सबकी बुद्धि एक सी हो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तो तब साक्षात्कार होंगे, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले साक्षात्कार होंगे फिर बाबा तुमको ट्रांसफर कर देगा। शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त टाइम वेस्ट किया, कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाप तो सावधान करते रहते हैं। शिव बाबा की तो यही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाएं, और कोई तमन्ना नहीं है। उनके नाम की भी कोई वस्तु नहीं है।
बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी बनो। दुनिया तो सारी बाहरमुखी है, तुम हो अंतर्मुखी। अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को ओम शांति।